तो अब स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज का टॉपिक बड़ा महत्वपूर्ण है, आप सबको ईमानदारी के साथ पढ़ना है, पेन रजिस्टर लेके बैठना है। और आज की क्लास का जो एजेंडा है वो हर क्लास में काम आएगा, हर कंपटीशन में काम आएगा, जिस भी परीक्षा में आप जाएंगे वहां पर उसका एक बहुत महत्वपूर्ण रोल है। टॉपिक का नाम रहेगा आज एशिया कॉन्टिनेंट की करेंसी एंड उनका कैपिटल। एशिया कॉन्टिनेंट की करेंसी एंड देयर कैपिटल, एशिया महाद्वीप की मुद्राएं और उनकी राजधानियां। एशिया के देशों को कैसे पढ़ा जाए, एशिया में कोई देश कहां पर है, ये थोड़ा सा रिकॉल मैं आपको इस क्लास में कराऊंगा। और जो फिर आपकी 12:30 पर क्लास होगी वहां पर एशिया को मैं आपको समझाऊंगा कि एशिया कॉन्टिनेंट वर्ल्ड में किस तरीके से पढ़ा जाता है, जो कि आपके माइंड में बैठ जाए। ठीक है, न्यूज़पेपर जब आप पढ़ते हो तो कभी कभी आता वेस्ट एशिया में ये प्रॉब्लम हुई, ईस्ट एशिया में ये हुआ, साउथ ईस्ट एशिया में ये कुछ घटना घटी, या संघाई में या रशिया में भारत का स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का एक ब्रांच ओपन हुआ। कभी कभी लिखा रहेगा नॉर्थ एशिया के एक कंट्री में भारत के बैंक की एक ब्रांच ओपन हुई, वह नॉर्थ एशिया का कंट्री कौन सा है। जब हमें यही नहीं मालूम कि एशिया कहां पर है तो नॉर्थ एशिया का कैसे मालूम होगा, साउथ एशिया का कैसे मालूम होगा। इस तरीके से आज हम एक बैकग्राउंड तैयार करेंगे और एशिया कॉन्टिनेंट को कंट्री और उसका कैपिटल पूरा करेंगे। आज की क्लास का एजेंडा एशिया कॉन्टिनेंट एंड देयर कैपिटल, कंट्री एंड देयर कैपिटल एंड लोकेशन ऑफ कंट्री ऑन ग्लोब। ठीक, तो आज का हमारा क्लास का एजेंडा ये रहेगा। तो अब क्लास पे चलते हैं। पहले तो थोड़ा सा लोकेशन आप यहां पर देखिएगा कि लोकेशन क्या है, वर्ल्ड में ग्लोब पे पोजीशन किसकी क्या होती है, थोड़ा सा ये आइडिया आपके पास होना चाहिए, फिर उससे आगे कंटिन्यू करते रहेंगे। पहले मैप देखिएगा, मैप में मैंने कुछ लिखा है, ये सब कुछ हमने लिखा है, पहले से ही लिखा हुआ है। चलिए अब आगे, ये शायद आपने देखा होगा, एशिया को आपने एक बार देख लिया है। पहले मैं आपको एशिया की कंट्री को एक बार रिकॉल करा देता हूं। क्या विजिबल है सब कुछ? ये क्या ये विजिबल है? ये पूरा एशिया कॉन्टिनेंट है। एशिया मैं लिखता भी चलूंगा और आप नोट्स बनाते चलिएगा। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एशिया कॉन्टिनेंट पढ़ने वाले हैं। एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट में हम क्या क्या पढ़ेंगे ध्यान दीजिएगा। पहले मेरे साथ जो मैं करूंगा वो करते जाना है, फिर मैं आपको रटवा दूंगा एशिया को किस तरीके से पढ़ना है। एशिया कॉन्टिनेंट को, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एशिया में 50 कंट्री हैं, कुछ मैप्स 52 बताएंगे, कुछ 50 बताएंगे, कुछ 48, कुछ 49। आज वो सारी चीजें मैं आपको रिकॉल कराऊंगा, आप घबराइए मत और मेरे साथ पढ़ते चलिएगा। ठीक है, एशिया कॉन्टिनेंट में पहले तो हम पढ़ेंगे कंट्री। कंट्री मींस लिस्ट ऑफ कंट्री। सेकेंड टॉपिक क्या होगा? लोकेशन, स्थिति। दोनों लैंग्वेज में होगा, आप लिखते चलिएगा। एशिया कॉन्टिनेंट को हम पढ़ने जा रहे हैं। हां पारुल, ये स्टैटिक जीके का पार्ट है, स्टैटिक जीके का पार्ट है, स्टैटिक जीके मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। जो अभी 2-3 क्लास, जो एक क्लास का एक टॉपिक हुआ है वो आपको पूरा टॉपिक मिल जाएगा, घबराइएगा मत सभी को। सानिया मैडम से बोल दूंगा, जो नए स्टूडेंट है या जिनका छूट चुका है उनका कवर हो जाएगा। लोकेशन एंड लिस्ट ऑफ कंट्री, देशों के नाम, उनकी स्थिति, और जो नेक्स्ट पॉइंट होगा वो उनका कैपिटल होगा। आज की क्लास का बस इतना ही काम है। आज की क्लास का केवल इतना सा काम है। अब इतना काम कर लिया तो जीवन भर एशिया कॉन्टिनेंट की कैपिटल, करेंसी और उनकी लोकेशन, और न्यूज़पेपर में जो न्यूज आती है आधे लोग रट लेते हैं न्यूज को। पूछा गया कि साउथ एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में कौन सा कंट्री है, उन्हें यही नहीं मालूम साउथ ईस्ट है क्या। उनसे पूछा कि ईस्ट एशिया में या वेस्ट एशिया में डिस्प्यूट चल रहा है। क्या पूछा गया? कि पश्चिमी एशिया में डिस्प्यूट चल रहा है, एशिया के लिए वेस्ट एशिया वाला पार्ट बड़ा खतरनाक साबित होते हुए जा रहा है। क्यों? क्योंकि वेस्ट एशिया में एक कंट्री इजराइल है, एक कंट्री पैलेस्टीन है, जॉर्डन है, साइप्रस है, सीरिया है, समझते हो ना आप।
तो इन देशों के कारण पूरे एशिया के अंदर खतरे की घंटी बजती रहती है कि कब अटैक हो जाए। तो अब हमें यह तो मालूम हो कि न्यूज़पेपर में जो खबर चल रही है या टेलीविजन में जो न्यूज़ हम देख रहे हैं उसका मतलब एशिया के किस कोने से है और वह कोना इस मैप में कहां है, तब जाके हमें न्यूज़ समझ में आने लगेंगी। रटने का बेनिफिट क्या होता है? रटना बड़ा उन दिनों उस एग्जाम के लिए काम करता है जो वन ऐसे एग्जाम होते हैं, यूनिवर्सिटी के एग्जाम, वहां रटना काम करता है। बट ये कंपटीशन है, कंपटीशन में समझना काम करता है। विजुलाइज करिएगा चीजों को, विजुलाइज का मतलब है उसको देख लीजिएगा एक बार, और जो दिख जाता है तो लंबे समय तक याद रहता है। मैं कई बार आपको ये टेक्निक्स बता चुका हूं। तो अब ये आप देखिएगा मेरे साथ, अभी आपको शायद मैप छोटा हो गया है, मैं मैप वापस बड़ा कर देता हूं क्योंकि मेरा फोटो आते ही मैप छोटा हो जाता है, अब बड़ा हो जाएगा, ठीक है। चलिए पहले लिस्ट ऑफ कंट्री, पहले तो लिस्ट लिखिएगा मेरे साथ, बनाइएगा लिस्ट, सही है। अच्छा मैं एक बात और बताऊंगा आपको जिससे कि आपको मालूम हो जाए कि मैं कैसे चलूंगा। मेरा अड्डा होगा इस मैप में, ये एशिया का कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट का मैप दिख रहा है आपको, एशिया कॉन्टिनेंट का मैप दिख रहा है। मेरा जो अड्डा होगा मतलब मेरी जो शुरुआत होगी इस मैप पे, मैं जो यहां पर बाइक लेके चलूंगा अपनी, वह बाइक लेके कहां से चलूंगा? वह मैं चलूंगा यहां से। ये मेरा अड्डा है रशिया, ध्यान दीजिए। मैं यहां से चलूंगा और मैं कैसे चलूंगा? मैं ऐसे चलूंगा, मेरा रास्ता कुछ ऐसे होगा, क्लियर है? ऐसे, समझ रहे हो आप? मैं ऐसे दौड़ूंगा इसमें क्लॉकवाइज, मैं क्लॉकवाइज चलूंगा और मेरे साथ क्लॉकवाइज लिखते रहना है आपको, क्लॉकवाइज कंट्री को याद करते हुए चलना है। वेल डन, बहुत अच्छी बात है अगर एटलस आपने ओपन किया है। मेरा अड्डा रसिया होगा, मैं रसिया से स्टार्ट करूंगा, ठीक है, और रसिया को आगे कंटिन्यू हम करते चले जाएंगे। तो चलें अब हम आगे, ठीक है, बहुत बढ़िया, वेल डन। ये सब अपने पास रखिएगा। फर्स्ट कंट्री की लिस्ट बनाइएगा, रशिया लिखिएगा, यहां से स्टार्ट किया मैंने रशिया। तो पहले हम क्या देख रहे हैं? लिस्ट ऑफ कंट्री, लिखते रहें। अभी जिनका फर्स्ट डे है उन्हें टेंशन नहीं होगी, प्लीज बस पढ़ते रहें। क्लास के बाद कंक्लूजन पे पहुंचेंगे कि आपने सीखा क्या, कंक्लूजन पर पहुंचेंगे कि आपने क्या सीखा। क्योंकि रटना नहीं है, अब समझना है चीजों को। अब रटने वाला समय नहीं रहा है, अब समझने वाला है। वेल डन। जिनका एटलस ओपन है वो अच्छी बात है, जिनके पास एटलस नहीं है वो नेक्स्ट टाइम पर एटलस ले ले। देखिएगा फर्स्ट कंट्री मैंने ये लिखा, फर्स्ट रशिया, लिस्ट बनाइए पहले रशिया। सेकंड फिर मैं आया कहां पर? यहां पर, ये वाला देश, इस देश का नाम है जापान। समझ पा रहे हो? कंट्री का नाम क्या है? जापान। फिर मैं पहुंचता हूं, ये सेकंड नंबर पर हुआ, ये थर्ड नंबर पर है चाइना। आप देख रहे हो चाइना। पता है कई बार रटा होगा आपने, बहुत बढ़िया रीना, आपने स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड का ले लिया है, कुछ लोग ब्लैक स्वान भी लेंगे, बहुत सारे एटलस अवेलेबल हैं। एक एटलस एक कॉम्पिटिटर की लाइफ में होना चाहिए, क्योंकि मैं इसको कंट्री कैपिटल ऐसे भी लिखवा सकता था, अब बड़ा आसान था और मुझे बड़ा हेडेक नहीं होता, मुझे ये मैप वगैरह समझाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन मैं समझता हूं कि स्टूडेंट को जब तक विजुलाइज नहीं होगा कंट्री के बारे में तब तक वो रट जाएगा, और उससे कंपटीशन में पढ़ने के बावजूद अगर उससे कोई पूछ ले कि बताइए रसिया कहां है, तो आपको पता ही नहीं चलता एशिया कहां पर है, रसिया कहां पर है, जापान कहां पर है, नहीं मालूम होता। तो आज थोड़ा सा समझ में तो आ जाएगा। फर्स्ट है रशिया, सेकंड है जापान, लिखते चलिएगा, विजुलाइज कराऊंगा, रटाऊंगा, आपके दिमाग में बैठा दूंगा ये इमेज। तीसरे नंबर पर मैंने चाइना लिखा है। चौथे नंबर पर जो ये वाला कंट्री है, देखते चलिएगा मेरे साथ, जो ये वाला जो मैं बना रहा हूं, आप समझ गए होंगे, इस कंट्री का नाम है नॉर्थ कोरिया। क्या नाम है? नॉर्थ कोरिया। थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूं क्योंकि आपको दिखेगा नहीं तो। नॉर्थ कोरिया लिखते रहे मेरे साथ, अभी बस कुछ देखे ना समझे ना, बस लिखते रहे अभी तो, सही है? बिल्कुल, वेल डन, रोचक। अच्छा, मैं आपको दो चीजें और बताऊंगा जिससे कि आपके मन की तकलीफें दूर हो जाएं। मुझे तकलीफें दूर करने के लिए मैं आज आया हूं। एशिया में पहले हम पढ़ेंगे कोस्टल कंट्री, कोस्टल, ये हम कोस्टल पढ़ रहे हैं पहले, कोस्टल कंट्री।
कोस्टल कंट्री। अब आप कहोगे सर कोस्टल कंट्री क्या होते हैं? ये होते हैं तटीय देश। तटीय देश, पहले हम तट का मतलब जान रहे हो? समुद्र के किनारे वाले देश, महासागरों के किनारे वाले देश। पहले हम तटीय देश पढ़ेंगे और तटीय देश पढ़ने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। तटीय देश पढ़ने के बाद हम फिर आगे बढ़ेंगे। तट का मतलब है सी, ओशियन, महासागरों के किनारे वाले देश, उनको तटीय देश कहते हैं। तटीय देश में सबसे पहले ऊपर रशिया है, सेकंड जापान लिखा, थर्ड चाइना लिखा, और फोर्थ नंबर पर हम पहुंच गए इस कंट्री में, जानते हैं आप इसे, नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया। उसके बाद इसका छोटा भैया ये रहा, इसका छोटा भाई है, ये इसका छोटा भाई है भैया। नॉर्थ कोरिया का छोटा भाई है साउथ कोरिया। लेकिन दोनों भाइयों में आजकल लड़ाइयां हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया लिख लिया आप सबने। सर ये सभी कॉन्टिनेंट के देश हैं मोनिका। सर ये सभी एशिया, यस यस मोनिका, सब एशिया पढ़ रहे हैं भैया, एशिया पढ़ रहे हैं बच्चों। याद रखो, घबराओ मत, टॉपिक का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिख लेना, एशिया कॉन्टिनेंट, कंट्री ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट एंड देयर कैपिटल्स ऑन, किसके थ्रू पढ़ेंगे हम? ग्लोब के थ्रू पढ़ेंगे, ठीक है बेटा, लिखते रहिएगा। रसिया, जापान, चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। अब आप देख रहे हो इस तरीके से चलते चलते ये जो चाइना है, चाइना एक ऐसा देश है जो कितने देशों के साथ बॉर्डर बनाता है? 14। कितने देशों के साथ बॉर्डर बना रहा है चाइना? 14। और रशिया भी 14 कंट्री के साथ बॉर्डर बनाता है। पूरी दुनिया में दो ऐसे देश जो सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं, मैक्सिमम बॉर्डर शेयरिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, तो आपका जवाब होगा रसिया एंड चाइना। रसिया एंड चाइना, ये सब छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, लिखते रहिएगा। वर्ल्ड में दो कंट्री ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा बॉर्डर शेयर करते हैं। बॉर्डर शेयर करने का मतलब है सीमा साझा करते हैं अदर कंट्री के साथ। वो कौन कौन से कंट्री हैं? फर्स्ट है रशिया। रशिया आप देख रहे हो, रशिया कितने देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है? रशिया भी 14 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है, 14 देशों के साथ, ठीक है। उसके बाद आप चाइना को देख रहे हो, चाइना भी कितने देशों के साथ बॉर्डर शेयर करता है? चाइना भी 14 कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करता है। वेल डन। इसके बाद साउथ कोरिया। साउथ कोरिया के बाद आप नीचे चलिएगा, ये छोटा सा देश ताइवान। ये छोटा सा देश ताइवान, लिखते रहिए, बड़े काम की चीजें हैं, काम की चीजें हैं। ताइवान, ताइवान, ताइवान। ताइवान के नीचे आइएगा, ताइवान के नीचे जो ये दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र, ये, इसका नाम है फिलीपींस। क्या नाम है? फिलीपींस। बस लिखते चले जाइए, फिलीपींस लिख लिया। फिलीपींस के इधर आइएगा, फिलीपींस के वेस्ट में, फिलीपींस के वेस्ट में जो ये वाला कंट्री है, ये वाला आप देख रहे होंगे, ये वाला कंट्री, इस देश को, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? ओनली कोस्टल। कोस्टल का मतलब जिनका किनारा किससे जुड़ा हुआ है? जिनका किनारा समुद्र के साथ है, जिनका किनारा समुद्र के साथ है, ठीक है ना। हम ये वाला पढ़ रहे हैं, इसका नाम क्या है? इसका नाम वियतनाम। अभी बस बना लो, अभी रटाऊंगा और आपके माइंड की पावर भी दिखाऊंगा, कितनी पावर है आपके माइंड में। जब हम पढ़ रहे हैं तो मैं कुछ छोड़ने वाला नहीं हूं। अब एशिया स्टार्ट किया तो एशिया का सारा भूतनाथ बना देंगे स्टैटिक जीके के पोर्शन में। स्टैटिक जीके के लिए स्टैटिक जीके में जितनी जरूरत हो यहां कराऊंगा। वियतनाम, वियतनाम के बाद आप देख रहे हो, वियतनाम के बाद फिर इधर को चलिएगा, ये वाला देश, ये भी तो कोस्टल लाइन है, इसका नाम क्या है? कंबोडिया। कंबोडिया, कंबोडिया के बाद फिर देखो ये वाला कंट्री आ गया, समझ पा रहे हैं ना आप? ये वाला देश, ये भी तो कोस्टल लाइन बना रहा है। कोस्टल लाइन का मतलब समुद्र के तट पे है, इसका नाम क्या? थाईलैंड। थाईलैंड, थाईलैंड लिख पाए? थाईलैंड के बाद ये कंट्री स्टार्ट होता है, ये वाला, इसका नाम क्या है? थाईलैंड के बाद मलेशिया।
मलेशिया, मलेशिया। मलेशिया के बाद आप देख रहे हो ये छोटा सा देश यहां पर, ये यहां पर टच हो रखा है, आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ये वाला देश जो मैंने सर्कल किया है इसका नाम है सिंगापुर। क्या नाम है? सिंगापुर। सिंगापुर के बाद आप देख रहे हो, सिंगापुर के बाद ये बना लिया ना आपने, यहां तक बताओ भैया, यहां तक सभी बना चुके? बस धीरे धीरे पढ़ते रहो। देखो जल्दीबाजी में कुछ नहीं होगा, जल्दीबाजी में तो यह है कि मैं बस आधा पौना घंटे में खत्म कर सकता था इसे, पूरा कंट्री कैपिटल एक आधा घंटे की क्लास में सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। बट अब जब हम पढ़ रहे हैं थोड़ा डेप्थ में पढ़ें, मौका मिला है ये। सिंगापुर तक पहुंच गए, अब सिंगापुर तक पहुंच गए, अब एक बार वापस ऊपर से चलो, रिवीजन पे वापस चलो। सबसे ऊपर क्या देखा? रशिया। सबसे ऊपर रशिया देखा। रशिया के पूरब में, रशिया के ईस्ट में कौन सा कंट्री दिख रहा है? रशिया के पूर्व में जापान, फिर जापान के वेस्ट में चाइना, चाइना के नीचे दो देश हैं, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, उसके नीचे ताइवान, उसके नीचे ताइवान, ताइवान के नीचे फिलीपींस, फिलीपींस के वेस्ट में वियतनाम, वियतनाम के पास में हम कोस्टलाइन कंट्री पढ़ रहे हैं जिनकी तटीय सीमा है, कंबोडिया, फिर थाईलैंड के जस्ट नीचे हमने कौन सा कंट्री लिखा? मलेशिया, और मलेशिया के जस्ट नीचे हमने क्या लिखा? सिंगापुर। सर रशिया चाइना भी कोस्टल कंट्री है क्या? हाँ भैया, रशिया और चाइना भी तो देखो कोस्टल कंट्री का मतलब ये जो समुद्र के किनारे हो, देखो समुद्र नहीं है, चाइना ही रहा समुद्र है इसके पास, और ऊपर रशिया है, रशिया में भी तो समुद्र है। रशिया पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन, रशिया जो है पैसिफिक ओशियन और अटलांटिक ओशियन से सीमा बनाता है। कोस्टल लाइन का मतलब तट, समुद्र का तट जिसके किनारे हो उसको कोस्टल कंट्री कहते हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात क्लियर हो गई तो मैं इसे रफ कर रहा हूं। इधर सिंगापुर तक हो गया। अब सिंगापुर के बाद देखिएगा, अब सिंगापुर के बाद जो ये कलर है, देखिए ये वाला कलर, ये टोटल, ये और ये वाला और ये सब ये वाला क्षेत्र जो इस कलर में जो देख रहे हो ना, एक कलर है यहां पर, एक कलर जैसा है, उस कलर में सारी चीज देखिएगा। इसका नाम है इंडोनेशिया। क्या नाम है? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया लिख लिया आपने, इंडोनेशिया। वेल डन। अभी मैं इसको डिवीजन पे भी लेके जाऊंगा। डिवीजन का मतलब है ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ये सब कुछ बताऊंगा। सर एक बार फिर एरो से बता दो। हाँ सैयद नाजिया जी, देखो जो ये कलर देख रहे हो ना, जो ये कलर वाला है, ये कलर जो है एक जैसा जो कलर दिख रहा है आपको, ये वाला सारा, और मैं थोड़ा सा नीचे दिखा देता हूं, शायद आप समझ में आएगा। जो ये सारा कंप्लीट हिस्सा है, ये वाला, ये मतलब ये हिस्सा, समझ गए? ये हिस्सा ये किसका है? अब नाव जैसा दिख रहा है, जैसे नाव, बोट होती है ना, बोट, इस टाइप का दिख रहा है। हाँ, सीक्वेंस से आपको याद रहेगा। एक्चुअल कोस्टल लाइन जब आप पढ़ोगे ना, कभी भविष्य में कोई पूछ ले कौन कहां पर है, तो आप बता सकते हो उसके पास ये है, और इसको क्लॉकवाइज घुमा देना ऊपर से। रसिया हमारा क्या अड्डा, रसिया हमारा प्लेटफॉर्म है जहां से हमें गाड़ी में बैठना है, उस प्लेटफॉर्म से आप चलोगे क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज रसिया के बाद क्या दिखेगा? जापान, जापान के बाद चाइना। देखो कितना आसान तरीके से दिखेगा। सबसे पहले क्या दिखेगा ऊपर? देखो मेरे साथ, सबसे पहले ऊपर दिखेगा रसिया, रसिया के बाद जापान, जापान के बाद चाइना, चाइना के नीचे नॉर्थ कोरिया, उसके नीचे साउथ कोरिया, उसके नीचे क्या दिखेगा? ताइवान, ताइवान के नीचे फिलीपींस, फिलीपींस के वेस्ट में, फिलीपींस के वेस्ट में देखिएगा, फिलीपींस की वेस्ट में वियतनाम, वियतनाम के पास में कंबोडिया, कंबोडिया के पास में मलेशिया, मलेशिया के नीचे सिंगापुर, सिंगापुर के नीचे इंडोनेशिया, सिंगापुर के नीचे इंडोनेशिया। समझ रहे हो ना? 2-4 बार पढ़ो, दिमाग की बड़ा खतरनाक होता है। दिमाग का जितना यूटिलाइजेशन करोगे, जितनी बार एवरी मिनट का प्रयोग करिएगा, ये दिमाग बड़ा खतरनाक होगा। और जो दिमाग होता है, अगर आप एवरी मिनट का प्रयोग करोगे तो बड़ा तेज चलेगा, बड़ी स्पीड से चलेगा। विजुअलाइजेशन पे चलता है, विजुअलाइज, आप विजुअलाइज करो। सबसे ऊपर क्या है? रशिया, रशिया के बाद क्या है? जापान, जापान के बाद क्या है? इधर चाइना, चाइना के नीचे क्या है? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, उसके नीचे क्या है?
ताइवान, ताइवान के नीचे क्या? फिलीपींस, फिलीपींस के इधर क्या है? वियतनाम, वियतनाम के इधर क्या है? कंबोडिया, कंबोडिया के इधर क्या है? थाईलैंड, कंबोडिया के इधर थाईलैंड, थाईलैंड के नीचे क्या है? मलेशिया, मलेशिया के नीचे क्या है? सिंगापुर, सिंगापुर के पास में क्या है? चारों, सिंगापुर के सामने इंडोनेशिया। दिख गया? इस तरीके से बार बार रिवाइज करो। बिखरा सा क्यों है? अब मोनिका जी पूछ रही है सर ये इंडोनेशिया ऐसे बिखरा सा क्यों है? देखो बहुत साल पहले, बहुत वर्ष पहले, बहुत वर्ष पहले का मतलब क्या है? अब आप कहोगे सर बहुत वर्ष, साल कितने साल? करोड़ों वर्ष पहले, करोड़ों वर्ष पहले जितने भी वर्ल्ड में कॉन्टिनेंट है ये सब इकट्ठे थे, ये सब इकट्ठे थे। अर्थ में प्लेट्स होती हैं, अर्थ में प्लेट्स होती हैं। प्लेट्स का मतलब जो पूरी पृथ्वी है वो लेयर से बनी होती है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर, ऐसे ये लेयर्स होती हैं। जब वो लेयर्स, लेयर्स में क्या होता है? गति होती है। जो गति होती है तो उस गति के कारण, उस गति के कारण जो कंट्री हैं वो फैलते गए, फैलते गए, फैलते फैलते आज भी कंट्रियों के बीच में गैप आ रहा है। और जब कंट्रीज के बीच में गैप आ जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उस गैप को भरने के लिए वहां पर फोल्डेड माउंटेन जन्म लेते हैं, पहाड़ों का जन्म होता है। ठीक है, वो आगे हम ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, अभी बस आपको इतना याद रखना। अच्छा, जो बहुत सारे, देखो अब ये इंडोनेशिया बहुत छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड है, इसको बोलते हैं आर्कियोलॉजी। क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजी। ठीक है ना? बस इतनी बात याद रखिए, टेंशन मत लीजिएगा, बाद में पढ़ेंगे ना। ये इंडोनेशिया है। इंडोनेशिया बहुत सारे द्वीप, आइलैंड का एक ग्रुप है, गुच्छा है। इस पूरे गुच्छे को इंडोनेशिया का मतलब समझ गए? ठीक है। अब इंडोनेशिया अगर आपने पढ़ लिया है तो इंडोनेशिया के बाद आप देख रहे हो एक ये कंट्री है ब्रुनई। अब देखो ये वाला कलर, यहां मैंने मलेशिया का बताया था, मलेशिया बताया था, और मलेशिया का अधिकार इतने क्षेत्र पर भी है। बोर्नियो आइलैंड है ये, बोर्नियो आइलैंड पर 3 देशों का राइट है। बोर्नियो आइलैंड पर 3 देशों का राइट है। यहां पर ये बोर्नियो आइलैंड है, यहां पर 3 देशों का राइट है। 3 देश कौन कौन से हैं? केवल इस वाले पर, ये एक आइलैंड है, ये बोर्नियो आइलैंड है, ये वाला। इसको मैं दूसरे कलर से ले लेता हूं, ये वाला जो ये सर्कल है, इस आइलैंड का नाम है बोर्नियो आइलैंड। इस बोर्नियो आइलैंड पर 3 देशों का कब्जा है। बोर्नियो आइलैंड पर 3 देशों का कब्जा है। एक तो इंडोनेशिया का कब्जा है यहां पर, दूसरा यहां पर कब्जा है मलेशिया का। एक तो इंडोनेशिया और दूसरा है मलेशिया, और तीसरा एक छोटा सा देश है, देखो ये जो सर्कल पे दिख रहा है, दिख गया? इस देश का नाम है ब्रुनई। कंट्री का नाम लिखो ब्रुनई। ब्रुनई क्या लिखना है? ब्रुनई लिख लिया, ब्रुनई। ब्रुनई। चलिए, यस सर, ऐसे ही अंडमान निकोबार भी है। ठीक है, बहुत बढ़िया, धन्यवाद, आपको समझ में आ रहा है। महिमा ने बहुत अच्छा वर्ड लिखा है, आर्किपेलागो, वेल डन, गुड। ऐसी एक्टिव रहिएगा क्लास में तो आपको अच्छा लगेगा। अब आप देखिएगा एक कंट्री यहां पर जन्म हुआ। इस कंट्री का नाम, ये नया नया जन्म है। पहले इंडोनेशिया का पार्ट था, उससे पहले पोर्तुगीज का पार्ट था, फिर बाद में आजाद हुआ है सन 2000 के बाद, 2000 के बाद अलग एक कंट्री के नाम से जाना जाता है। इसका नाम है ब्रुनई। के बाद ध्यान देना, ब्रुनई के बाद लिखना तिमोर लेस्टे। ऐसी कैपिटल पूछ ली जाती है बैंक में बड़ी आसानी से, तिमोर लेस्टे की कैपिटल बताओ। या इसी को बोलते हैं, और इसी का दूसरा नाम है ईस्ट तिमोर। बैंक, एसएससी, रेलवे, सीडीएस, एनडीए फेवरेट क्वेश्चन है ये, क्योंकि नया देश बना है जल्दी, अब से 20 साल पहले ही बना है। इसका नाम है ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर। अभी सब रटा दूंगा, घबराइए मत, ये काम मेरा है, रटवाने का काम मेरा है। बस मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो बस। आप थोड़ा तकलीफ होगी, लेकिन इस तकलीफ के बाद रिजल्ट भी तो अच्छा मिलेगा। अच्छा काम करते हैं तो थोड़ा तकलीफ होती है। हमारा माइंड केवल उसी काम को अच्छा मानता है जिसको हम डेली करते रहते हैं, बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा कंफर्ट जोन में चलता है। और जब तक उस कंफर्ट जोन को ब्रेक नहीं करोगे, उसको तोड़ोगे नहीं, तब तक माइंड को चैलेंज कैसे मिलेगा? और माइंड चैलेंज को तभी लेगा जब आपके अंदर इच्छा शक्ति हो। बस पढ़ते रहिए, वेल डन। ईस्ट तिमोर। अब वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए, वापस आ जाइए इधर को, वापस इधर आइए। अब यहां पर दिखेगा एक कंट्री, ये वाला देश दिख रहा है, इसका नाम है ये वाला देश। ऊपर चले गए ना थाईलैंड के इधर, थाईलैंड के इधर। अब हम यहां पर पहुंच गए। थाईलैंड के बाद
यानी कि ईस्ट तिमोर के बाद कौन सा कंट्री है ये? म्यांमार। कौन सा देश है? म्यांमार। म्यांमार, ठीक है, म्यांमार। म्यांमार के बाद कोस्टल कंट्री पढ़ रहे हैं, केवल कोस्टल कंट्री। अब ये देखिएगा, ये वाला, ये क्या है? बांग्लादेश। क्या नाम है? बांग्लादेश। तटीय देश, तटीय देश हैं, कोस्टल कंट्री। बांग्लादेश। बांग्लादेश के बाद अपना प्यारा भारत, अपना प्यारा भारत, इंडिया। इंडिया, इंडिया के बाद छोटा भाई श्रीलंका। श्रीलंका के बाद ये कंट्री देखो, ये वाला, मालदीव। मालदीव क्लियर हो गया? मालदीव तक पहुंच गए। अब एक अपना और छोटा भाई जो थोड़ा जिद्दी है, परेशानी में हमें डालता ही रहता है, बड़ा टेंशन देता है। आप समझ गए? इधर को आ जाइएगा, क्योंकि इंडिया वापस चलोगे ना। इंडिया, इंडिया के बाद कोस्टल कंट्री पाकिस्तान। अब ये पाकिस्तान है, मानता ही तो नहीं है, हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहता है हमारे खिलाफ, इसकी फितरत बन चुकी है पाकिस्तान। अब पाकिस्तान जैसे ये हमारा भाई है, ऐसे इसका भी तो कोई भाई है। जैसे ये हमें परेशान करता है, इसका पिताजी इसके ऊपर बैठा है। इसका पिताजी है ये ईरान, इसका पिताजी ईरान, ये ईरान है। ईरान खूब पिटाई करता है इसकी, ईरान। क्लियर हो गया? ईरान। अब देखिएगा, आपने कहा ठीक है सर, ये ईरान तक पहुंच गए हम, समझ रहे हो, कोस्टल कंट्री। अब ईरान के बाद हम ऐसे चले, ऐसे क्या आया? इराक। कौन सा आया? अब ईरान का भी दुश्मन है कौन? इराक। ईरान का दुश्मन इराक। ये सारे खतरनाक है। इधर से स्टार्ट होते ही ये समझो खतरनाक तरीके से लड़ाई दंगे वाले देश शुरू हो गए हैं, बहुत झगड़ते रहते हैं। प्यारे भारत के बाद जैसे इधर को चलोगे ना, भारत से वेस्ट की तरफ सारे लड़ाई झगड़ालू वाले किस्म के देश हैं, बड़े लगड़ते झगड़ते रहते हैं, मरना मारना, डेली बम फेंक देते हैं किसी के सर पे। वो तो जैसे हम यहां पर ईट, छोटा मोटा मिट्टी का डला फेंक दे देते हैं ना, वहां पर तो डायरेक्ट सर पे बम फेंक दे देते हैं। ठीक है, वहां पर तो गिफ्ट भी कहते हैं, आज तेरा परिवार, जैसे हमारे यहां तो केवल गुस्से में कहते हैं मैं तेरा खानदान उड़ा दूंगा। अगर वहां कोई कह देता तो उड़ा ही देता है, ऐसे फेंक देते, रात को लेट रहे हैं, खानदान ऊपर बम फेंक दिया, पूरा खानदान ही समाप्त। कहते तेरा मोहल्ला ही उड़ा दूंगा, गुस्से में आके मोहल्ला ही उड़ा दिया। सुबह पता चला कि आज पाकिस्तान के अंदर या अफगानिस्तान के अंदर ये मोहल्ला गायब है जी, डेली बम फटते हैं, डेली। समझ रहे हो, इतनी बुरी हालत है। ठीक, तो भारत में हो तो भारत जैसे इस मिट्टी की, याद रखना, इस मिट्टी की कद्र करना सीखो। इतनी आजादी आपको मिली है कि शाम को गुस्सा आता, सुबह को ठंडा हो जाता है, क्योंकि यहां की मिट्टी में ये पावर है, आपस में सब लोग मेलजोल से रहते हैं। ये तो पॉलिटिशियन लोग हैं जो हमें झगड़ाते रहते हैं, नहीं तो हम यहां सब मिलके रहते हैं और आराम से रहते चले आ रहे हैं। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा, अगर हमें पॉलिटिशियन ना लड़ाएं तो बिंदास चलें। अब ईरान के ऊपर देखो, एक दूसरे का दुश्मन एक दूसरा है। ईरान के ऊपर कौन है? इराक है। लिख पाए? ईरान का ऊपर कौन? इराक। अब इराक, इराक के पास में एक ये वाला कंट्री देख रहे हो, ये वाला देख रहे हो, इसका नाम क्या भैया? इसका नाम है कुवैत। अब मैं किधर लिखूं? अब मुझे थोड़ा सा ये वाला स्पेस चाहिए, इसे मैं रफ कर देता हूं। आपको थोड़ा समझ में आ रहा है ना? आधों को तो पहली बार दिख रहे हैं, कंट्री की सीरीज पहली बार देख रहे हैं जी आज तो हम। और कुछ योद्धा हैं आप में से पहले, और कुछ योद्धा बनने वाले हैं। कोई बात नहीं, लेकिन हमें सबको योद्धा बनाना है। बिल्कुल, हर व्यक्ति, हर भारतीय को अपने ऊपर गर्व होना चाहिए, और जिसे अपनी देश पर गर्व नहीं है उसे कहीं गर्व नहीं, उसे कुछ नहीं मिलने वाला है। कुवैत, ये जो मैंने सर्कल बनाया है इसका नाम क्या है? कुवैत। ठीक है, एक्चुअल इसको फारस की खाड़ी बोलते हैं, पर्शियन।
गल्फ ऑफ पर्शियन, गल्फ ऑफ पर्शियन, ठीक है, जो ये खाड़ी है। अब खाड़ी क्या है, बे क्या है, वो सब हम बाद में पढ़ेंगे ना ज्योग्राफी वाली क्लास में। इसके बाद जस्ट नीचे कौन सा कंट्री आता है, सऊदी अरब, सऊदी अरब, सऊदी अरब। सऊदी अरब के नीचे, अब सऊदी अरब के जस्ट नीचे आपको कौन सा देश दिखेगा, ये वाला, ये बहरीन, बहरीन लिखते रहना, बहरीन। बहरीन लिख पाए, बहरीन के जस्ट नीचे ये वाला, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं भैया नाजिया। अब मैं कौन सा कलर लूं जिससे कि आपको ये दिख जाए, हाँ ये वाला ले लेता हूं अभी। देख लिया बहरीन, बहरीन के नीचे ये वाला देश, इसका नाम क्या है, बहरीन हो गया। बहरीन के नीचे कतर, कतर सुना होगा, कतर के नीचे ये वाला देश, इसका नाम है यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूएई के नीचे जो ये वाला कंट्री है इसको बोलते ओमान। ओमान के बाद जो ये कंट्री है इसका नाम है यमन। अब फिर हम अंदर आ गए यहां पर, इसका नाम है रेड सी, रेड सी, ठीक है। लाल सागर, ये बात समझ में आ रही होगी आपको। यमन, यमन के ऊपर फिर क्या आ जाएगा, फिर सऊदी अरब आ जाएगा, और सऊदी अरब के ऊपर ये वाला देश, जो ये वाला देश है, सऊदी अरब तुम क्योंकि लिख चुके हैं एक तरफ, जो ये वाला है। अब यहां पर थोड़ा गड़बड़ वाला है, सारे याद रखना बस, यहां पर सवाल सबसे ज्यादा यहीं से बनते हैं क्योंकि डिस्प्यूट यहीं पर है, शोर शराबा ज्यादा है आजकल न्यूज़पेपर में, यहीं से आ रहा है। सऊदी अरब के ऊपर यमन तुम लिख चुके, इसका नाम है जॉर्डन। क्या नाम है, जॉर्डन, लिखते रहना जॉर्डन। अब जॉर्डन के पास में इधर, जॉर्डन के पास में ये वाला देश जो ये है, ये इसका नाम क्या है, जॉर्डन के जस्ट ऊपर दिख रहा है इजराइल। नाक में दम रखा हुआ है, बड़ा गुस्से वाला देश है ये भी, इजराइल, ठीक है। अब इजराइल के पास में ही ये दिख रहा है, ये वाला इतना देख रहे होंगे, इसका नाम क्या है, फिलिस्तीन, पैलेस्टाइन भी बोलते हैं, पैलेस्टाइन, क्या बोलते हो, पैलेस्टाइन। ये दिख पा रहा है ना आपको, वेल डन, पैलेस्टीन। फिलिस्तीन बोलते हैं हिंदी में, फिलिस्तीन। ध्यान देना, इन्हीं के झगड़े तो चल रहे थे अभी। फिलिस्तीन लिख पा रहे हैं, पैलेस्टाइन। इसके जस्ट पास में क्या है, एक छोटा सा देश है यहीं पर, लेबनान। क्या नाम है, लेबनान, लेबनान। लेबनान के बाद जो ये वाला कंट्री है, ये वाला, इसका नाम है सीरिया, सीरिया, लिख पा रहे हो, सीरिया। सीरिया के बाद जो ये वाला देश है, ये वाला, इसका नाम है साइप्रस, साइप्रस। आप एक बार लिख लो फिर आपको याद हो जाएगा, साइप्रस। साइप्रस के बाद जो ये वाला देश है, ये, इसका नाम है टर्की, वेल डन।
घूमते रहो, दुनिया को देखते रहो। टर्की, टर्की के बाद है जॉर्जिया, टर्की के बाद है ये वाला कंट्री, ये वाला जॉर्जिया। तो कितने कंट्री हो गए? कोस्टल लाइन सारे हो गए, कोस्ट लाइन सारे हो गए। फिर ऊपर स्टार्ट करोगे, अब देखिएगा फिर ये तो फिर रशिया स्टार्ट हो गया ये इधर से कोस्ट लाइन पर। ठीक, इस तरीके से आपने ये 38 कंट्री पढ़ लिए होंगे। 38 कंट्री हो गए, 38। बताओ जल्दी कितने कंट्री हो गए? 38 हैं या कितने? बोलो प्लीज। लैंड लॉक्ड कंट्री, पहले तो कोस्टल कंट्री पढ़ लिया आपने। कोस्टल कंट्री का मतलब है जो तट पर हैं, जो तटीय सीमा बनाते हैं। अब तटीय सीमा तो आप लोगों को याद हो गया, तटीय सीमा वाले तो सारे याद हो गए ना। बोलो, तटीय सीमा वाले कितने हो गए? 38। ये तरीका मैं वापस आपको एक बार घुमाता हूं यात्रा पर। देखो पूरा एशिया घुमा रहा हूं भाई, फिजिकली नहीं जा पा रहे हो, वर्चुअली तो देख पा रहे हो एशिया कैसा है। सबसे अब मेरे साथ चलिएगा, मेरे साथ आराम से कूल माइंड होके। मैप पे आप नजर रखिएगा जो आपने बनाया है। सबसे पहले ऊपर क्या मिलेगा? रशिया, सबसे नॉर्थ में, एशिया के नॉर्थ में रशिया है, एशिया के नॉर्थ में रशिया है। फिर उसके नीचे आओ ईस्ट एशिया में, ईस्ट एशिया के कंट्री होते हैं। फिर होता है जापान, फिर वहीं पर चाइना, चाइना के नीचे नॉर्थ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के नीचे साउथ कोरिया। फिर वापस नीचे आओ, नीचे क्या बने मिलेगा? ताइवान, ताइवान के नीचे फिलीपींस, फिलीपींस के वेस्ट में, फिलीपींस के वेस्ट में वियतनाम, वियतनाम के और नीचे, वियतनाम के नीचे, वियतनाम के नीचे कौन सा कंट्री मिलेगा? कंबोडिया, कंबोडिया के बाद थाईलैंड, थाईलैंड के फिर ऐसे चलो कोस्ट पे चलो, कोस्ट लाइन तट पे। थाईलैंड के नीचे मलेशिया, मलेशिया के नीचे सिंगापुर, सिंगापुर के नीचे इंडोनेशिया, फिर ब्रुनई, फिर ईस्ट टाइमोर, फिर कहां पर आ गए? म्यांमार पर आ गए। म्यांमार के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद प्यारा इंडिया, प्यारे इंडिया के बाद नीचे श्रीलंका, श्रीलंका के पास में मालदीव। फिर ऊपर चलो भारत के ऊपर पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर ईरान, ईरान के ऊपर इराक, इराक में कुवैत, कुवैत के बाद सऊदी अरब, सऊदी अरब के नीचे चलिएगा, सऊदी अरब के जस्ट नीचे चलिएगा बहरीन, बहरीन के नीचे चलिएगा कतर, कतर के नीचे चलिएगा, कतर के नीचे यूएई, यूएई के नीचे ओमान, ओमान के फिर वेस्ट में यमन, यमन समझ रहे हो ना, यमन के फिर ऊपर चले जाओगे फिर सऊदी अरब आ जाएगा, सऊदी अरब के ऊपर जॉर्डन, जॉर्डन के इधर इजराइल, इजराइल के इधर पैलेस्टीन, पैलेस्टाइन के इधर, पैलेस्टीन के इधर लेबनान, लेबनान के इधर सीरिया, सीरिया के ऊपर साइप्रस, साइप्रस के इधर टर्की, टर्की के फिर टर्की के ईस्ट में, टर्की के ईस्ट में कौन सा कंट्री मिलेगा आपको? जॉर्जिया, जॉर्जिया। इस तरीके से आपने सारा कुछ देख लिया। बताओ कितने कंट्री हो गए? अड़तीस हो गए होंगे भाई, 38, 38 हुए हैं। मैंने तो सारी कंट्री के नाम वापस बोले हैं। सर एक कौन सा देश है? 38 लिखाए हैं मैंने तो, वापस मैं मैचिंग करा देता हूं भाई, वापस करा देता हूं। 38 लिखवा दिए कोस्ट पर, कोस्ट लाइन पर पूरे 38 हो गए हैं। ठीक है, चलिए ये तो केवल कंट्री को बार बार रिकॉल करोगे, बार बार रिकॉल करोगे मैप से तो दिमाग में बैठ जाएगा।
बार बार करोगे दिमाग में बैठ जाएगी चीजें, सही है। अब यहीं पर अब लैंड लॉक्ड कंट्री किसको कहते हैं, पहले एशिया के सारे कंट्री लिखा दूं, दिमाग में तो बैठ जाए एक बार। आधे लोगों को बुरा सा लग रहा होगा, बुरा सा क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि उन्हें तो एकदम ट्रिक देखने की जरूरत है। ट्रिक भी दिखा दूंगा, अब कुछ देर के बाद ट्रिक पे पहुंचा रहा हूं। पहले टफ चीज दिखाइए, पहले टफ चीज से शुरुआत करो, पहले तुरंत ही पहाड़ पे छलांग लगाओ और फिर आराम से समतल पे दौड़ाऊंगा। पहाड़ पे चढ़ाई करो, पहले पहाड़ की चढ़ाई हम कर रहे हैं और आधी कर चुके हो, जो ये कर चुका तो काम हो गया। अब रटने की बात, यहां पर ट्रिक के साथ सब कुछ कराऊंगा। लैंड लॉक्ड, अब एक वर्ड होता है लैंड लॉक्ड कंट्री, पहले मैं इनको रफ कर देता हूं। एक वर्ड होता है लैंड लॉक्ड कंट्री, ये सब आपने देख लिया है। कोस्टल कंट्री लिख लिए हो तो टॉपिक का नाम लिखिएगा लैंड लॉक्ड कंट्री। क्या होता है, कभी कभी क्लास बिल्कुल आसान टॉपिक से शुरू होती है, लेकिन आज मैंने आसान टॉपिक ही नहीं लिया, नहीं तो बड़ा आसान है। ट्रिक लिखा था एकदम, करेंसी की ट्रिक देखते कहते हुए ट्रिक की ट्रिक चल रही है आज तो। अब आप कह रहे हो कि सर मिनिमम बॉर्डर शेयर कौन सी करती है, अब ये तो सवाल कुछ ऐसा हो गया। अरे भैया मालदीव देख लो, किससे कर रहा, किसी से भी नहीं कर रहा मालदीव, समझ गए ना, बॉर्डर शेयर करी नहीं ना, क्यों बॉर्डर है ही नहीं, ये तो समझ गए ना। ये सवाल तो ऐसे है कि देखते ही आप पता चल जाएगा, अब तो आपको समझ से। टर्की से पहले क्या है, नंबर 37, टर्की से पहले क्या है, टर्की से पहले मैंने क्या लिखाया है, टर्की से पहले साइप्रस लिखाया था भैया, साइप्रस CYPRUS, ये वाला कंट्री, ये वाला देख रहे होंगे साइप्रस। चलिएगा, अब लैंड लॉक्ड कंट्री कितने हैं। अब एक बात जरूर याद रखना, जिन देशों के, जो देश कोस्ट लाइन से जुड़े होते हैं, जिन देशों को कोस्ट लाइन जिनके पास होती है, समुद्र की तट की सीमा जिसके पास होती है, समुद्र के तट, याद रखना मैं वापस एक वर्ड बोल रहा हूं, ओपन सी, खुला सागर। खुला सागर का मतलब है जिस सागर से कहीं भी चले जाओ, जिस सागर से कहीं भी चले जाओ उसे ओपन सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपन सी। क्यों बोल रहा हूं, कहीं कंफ्यूजन ये ना आ जाए कि सर ये तो गलत बात है, कि सर देखना ये तो आप ये तो कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी, समझ गए सर, ये तो फिर इससे जो टच होंगे सर वो तो लैंड लॉक्ड नहीं माने जाएंगे। मेरे भैया मैंने क्या कहा है, ओपन सी, खुला सागर। लैंड लॉक्ड कंट्री उसको बोलते हैं जो ओपन सी से टच ना हो, खुले सागर से टच ना हो, जिनकी बॉर्डर लाइन या जिनकी सीमा रेखाएं किसी ओपन सी से टच ना हो, उसको आप क्या कहते हो, लैंड लॉक्ड कंट्री कहते हो। क्या बोलते हो, लैंड लॉक्ड कंट्री। मेरी बात यहां तक क्लियर है, जल्दी बताएं। चलिए, बहुत बढ़िया बात है। चलिए, इतनी बात अगर क्लियर है तो एशिया में कुल 12 लैंड लॉक्ड कंट्री हैं। कितने हैं, 12। अब मैं जो मार्क कराऊंगा उसको आप मार्क करते रहना, जो मैं मार्क कराऊंगा उसको मार्क करते रहना। एक कंट्री का नाम देखो, अर्मेनिया। क्या नाम है, अर्मेनिया। अब आप कहोगे कि सर ये अर्मेनिया किधर है, सर ये अर्मेनिया किधर है, सर हमें अर्मेनिया के बारे में तो बता दो। अर्मेनिया ये वाला देश है, ये वाला देश अर्मेनिया, समझ गए, लिखते रहो अर्मेनिया। यहां पहला देश ये वाला देख रहे हो, ये वाला अर्मेनिया। लैंड लॉक्ड, आप देख गए लैंड लॉक्ड है मतलब कहीं भी समुद्र नहीं है, किसी चारों तरफ देशों से जुड़ा हुआ है, चारों तरफ अर्मेनिया, लिख लीजिएगा। एशिया का सबसे छोटा लैंड लॉक्ड कंट्री है, स्मॉलेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री ऑफ एशिया। ठीक, लिख लिया आपने, वेरी गुड।
इसके बाद आप देखिएगा, इसके बाद ये वाला देश देख रहे होंगे, ये वाला, इसका नाम क्या है? अजरबैजान। क्या नाम है? अजरबैजान। आप ये देख रहे हो, इसका नाम क्या? अजरबैजान। अब आप कहोगे सर अजरबैजान तो कैस्पियन सी से लगा हुआ है, ये कैस्पियन सी, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर सागर नाम है, बट ये झील है, एक लेक है, लेक। अब मुझे बताओ, कैस्पियन सी तो चारों तरफ देशों से बंद है, इससे तो कहीं जा ही नहीं सकते। इसका मतलब क्या है? ये बाउंड सी, लोक्ड सी है, लोक्ड लेक है, बंद झील है, क्लोज्ड सी है, मतलब इससे किसी दुनिया के देश में नहीं जा सकते। ये तो केवल और केवल इन देशों को ही टच कर रही है। इसको, इसके पास में जो भी कंट्री होंगे उनको आप क्या कहोगे? लैंडलॉक्ड ही तो कहोगे। तो इसका मतलब दूसरे नंबर पर क्या है? अजरबैजान। क्या नाम लिखा? अजरबैजान। लिख लेना AZER, अजरबैजान, BAY, अजरबैजान। लिख पाए? वेल डन। अजरबैजान के बाद, अजरबैजान के बाद, अब आप कहोगे सर अजरबैजान के बाद कौन सा आएगा? अब ये वाला देश आएगा, ये वाला, लिख लेना कजाकिस्तान। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान लिख लो। ये कजाकिस्तान। मेरी आवाज आ पा रही है? देखो फिर से बता देता हूं, पहली कंट्री का नाम क्या लिखा आपने? आर्मेनिया, आर्मेनिया, ARMENIA, आर्मेनिया। दूसरे का नाम अजरबैजान, और तीसरे का नाम है कजाकिस्तान। जो ये लिख रहा हूं ये कजाकिस्तान है। क्या नाम? कजाकिस्तान। वेल डन आयुष, हिमानी, वेल डन। फर्स्ट वाले का नाम है आर्मेनिया, सेकंड का नाम अजरबैजान। क्वेश्चन पूछा जाता है एशिया में सबसे छोटा लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है? एशिया में सबसे छोटा लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है? तो आपका जवाब होगा एशिया का सबसे छोटा लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है? तो आपका जवाब होगा आर्मेनिया। और एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है? या एक वर्ड और लिख लो, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है? वर्ल्ड का सबसे बड़ा, लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, कजाकिस्तान। ये कजाकिस्तान वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री है। लिख पाए? वेल डन, गुड, बहुत बढ़िया। बस आज तो एशिया के चारों तरफ से घूमना है। आज एशिया की यात्रा करा रहा हूं आपको। जब एशिया की यात्रा पूरी हो जाएगी फिर तो बड़ा आसान हो जाएगा, फिर तो मैं ट्रिक दिखाऊंगा और तुरंत आपको लर्न हो जाएगा। कजाकिस्तान लार्जेस्ट लैंड लॉक्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, यह है दुनिया का सबसे बड़ा स्थल रुद्ध देश है। स्थल रुद्ध ऐसे लिखते हैं, स्थल रुद्ध, लैंड लॉक्ड, लैंड लॉक्ड, जमीन से बंद, जमीन से बंद, लैंड लॉक्ड कंट्री। ओके, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लैंड लॉक्ड कंट्री कौन सा है? कजाकिस्तान। अब कजाकिस्तान के बाद देखिएगा, कजाकिस्तान के बाद, कजाकिस्तान के बाद ये वाला कंट्री देखो, ये इसका नाम है उज्बेकिस्तान। कौन सा नाम है? उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान लिख लीजिएगा। उज्बेकिस्तान लिख पाए? वेल डन। हां, कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट लेक, ज्योति उपाध्याय, कैस्पियन सी इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड, गॉट इट? एंड सुपीरियर, एंड सुपीरियर इज द सेकंड लार्जेस्ट, एंड फर्स्ट फ्रेश वाटर लेक। वो हम लिखेंगे, लेक में पढ़ेंगे बेटा, लेक में पढ़ेंगे ना। उज्बेकिस्तान ये भी एक लैंड लॉक्ड है। उज्बेकिस्तान के नीचे फिर देखिएगा, उज्बेकिस्तान के नीचे तुर्कमेनिस्तान, ये वाला क्या है? तुर्कमेनिस्तान, तुर्क मेनिस्तान। अब तुर्कमेनिस्तान के बाद देखिएगा, तुर्कमेनिस्तान के बाद ये वाला देश देखो, अफगानिस्तान। ये क्या है? अफगानिस्तान, क्या नाम है? अफगानिस्तान। लिख पाए? अफगानिस्तान।
अफगानिस्तान के बाद देखिएगा, अफगानिस्तान के बाद देखिए किर्गिस्तान, ये किर्गिस्तान है, ये क्या है, किर्गिस्तान। ठीक, हाँ हाँ आयुष बिल्कुल उसे ही पढ़ेंगे। नॉर्थ अमेरिका शायद आज शुरू हो सकता है 12:30 वाली क्लास में, उसमें आप बैठ सकते हैं सभी स्टूडेंट, सभी को लेना है उसमें भी क्लास, बहुत कुछ तैयार होने वाला है। वर्ल्ड की कंट्री सब आपके दिमाग में घूमेगी, कुछ भी चीज न्यूज में आएगी तो तुरंत अच्छा वहां पर ये हुआ था, ऐसे चलना चाहिए आपके दिमाग में। मैप पे न्यूज में खबर आई अजरबैजान, तुरंत अच्छा अजरबैजान, अजरबैजान तो लैंडलॉक्ड कंट्री है, ये तुरंत चलना चाहिए। किसके पास है अजरबैजान? क्योंकि सर अजरबैजान तो आर्मेनिया के पास है, अभी कुछ दिन पहले आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई हुई थी सर, एकदम हाँ की हाँ हुआ था। अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के बाद क्या लिखा है, किर्गिस्तान, ये वाला कंट्री देख रहे हो, ये वाला समझ गए, किर्गिस्तान। किर्गिस्तान, ठीक है। अब किर्गिस्तान के बाद बताओ आप मैप में खुद, मैं भी तो देखूं आप कितना देख रहे हो मैप, अगर सच में आप देख रहे हो तो मुझे बताओ किर्गिस्तान के बाद कौन सा कंट्री लूं, बोलो। बताइएगा किर्गिस्तान के बाद कौन सा लैंडलॉक्ड कंट्री है? हाँ, जो क्लास चलने का टाइम लिख रहे हो, वेल डन, सभी पढ़ते रहें ईमानदारी के साथ। अब मुझे बताओ जो सीरियस स्टूडेंट होंगे, जो मैप लेके बैठे होंगे, मैप जरूर खरीद लेना, जिनके पास मैप नहीं है, पूरी दुनिया को घुमाना है मुझे, आपको पूरा वर्ल्ड घुमाना है मैप के थ्रू। और कौन सा कंट्री है? तजाकिस्तान, वेल डन, तजाकिस्तान, ये वाला हिस्सा तजाकिस्तान का, ये वाला हिस्सा तजाकिस्तान, एक ही कलर में लिख दिया, तजाकिस्तान। तजाकिस्तान, वेल डन। तजाकिस्तान, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, लिख लो बस मेरे साथ। तजाकिस्तान लिख लिया, उसके बाद देखो नेपाल, ये बस लिख दो जल्दी जल्दी, नेपाल। नेपाल के बाद ये कंट्री का नाम है भूटान, क्या नाम है? भूटान, लिखते चले जाओ, नेपाल, भूटान। फिर आप देख रहे हो मंगोलिया, एक ये वाला मंगोलिया देख पा रहे हो, ये वाला मंगोलिया, ये बहुत बड़ा देश है मंगोलिया, ये भी लैंडलॉक्ड है मंगोलिया। देख पाए मंगोलिया। मंगोलिया। इसके बाद एक यहां पर देख रहे हो, ये वाला देख रहे हो मैप में, इसका नाम क्या है? ये लाओस, क्या नाम है? लाओस। ये वाला लाओस दिख गया, ये कंट्री लाओस। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अगर ये लिख लिया है तो अब लैंडलॉक्ड कंट्री कितने हो गए टोटल, प्लीज मुझे बताएं, टोटल लैंडलॉक्ड कंट्री कितने हो गए? 12। एशिया के पूरे सारे कंट्री हमारे दिमाग में आ गए एक बार। अब आपने कहा कि सर जो कोस्टल लाइन है वाले पे कंट्री हैं उनको तो हम याद रख लेंगे, कोस्टल कंट्री तो हमारे याद हो गए सर, लेकिन लैंडलॉक्ड कंट्री एक बार हमें लर्न करा दो, लैंडलॉक्ड कंट्री एक बार लर्न करा दो। अब थोड़ा लैंडलॉक्ड कंट्री लर्न करने का तरीका देखिएगा, लैंडलॉक्ड कंट्री लर्न कैसे करें। कि सर अब ये तो इसे याद कराओ, अब ये तो आपका काम था, आपने कहा था कि मैं याद कराऊंगा, बिल्कुल मैंने कहा था। अब उस याद करने वाले काम पर चलते हैं। अभी तो केवल और केवल
चारों तरफ घूम के आए हैं, अब थोड़ा पढ़ भी लेते हैं। अब आधे कह रहे हैं सर अभी तक क्या कर रहे थे? अरे अभी तो घूम रहे थे, अभी तुम यात्रा पर थे। चलिए, वेल डन। अब हम देखते हैं भाई, जो भी न्यू स्टूडेंट हैं प्लीज, जिनका फर्स्ट क्लास है, जिनका फर्स्ट क्लास है वो मुझे बताएं। हाँ जी 50 हो गए, और भी बना सकता हूं, देश तो और भी हो सकते हैं इसमें, 2 और भी क्रिएट कर सकता हूं, लेकिन वो चाइना बदतमीज जैसा देश है, वो कहता नहीं बनाने दूंगा मैं 2 देशों को। क्योंकि देखो एक ये देश है मकाऊ, इसका नाम है मकाऊ, चाइना ने अधिकार किया। एक ये देश है हांगकांग, इस पर भी चाइना बैठा है। ये मकाऊ, ये हांगकांग, लेकिन चाइना कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अलग बनने की, मेरे साथ ही रहो। तो देखो इनके कलर भी एक जैसे ही हैं, चाइना जैसे कलर है, पता ही नहीं चलता है ना। ऐसे तुम 52 देश बता सकता हूं, ठीक है। चलिए अब ये 12 कंट्री को लर्न करते हैं। अब ये 12 कंट्री को लर्न करते हैं ना, जो 12 देश बताए हैं इनको एक बार लर्न कर लो भैया। लिखो, सवाल है, 2 भाइयों में लड़ाई हो गई, 2 भाइयों में लड़ाई हो गई। एक भाई कह रहा कोई बात नहीं, अब तो मैं तुझे कल को ही मनाऊंगा, तू कल तक तो मान ही जाएगा। अब तू, ध्यान देना आप जो मैं लिख रहा हूं, 12 कंट्री, लैंडलॉक्ड कंट्री का ट्रिक। अब तू कल मान, अब तू कल ही मानना, मैं नहीं तुझे मना रहा। तो बहुत छोटे भाई और बड़े भाई में जो झगड़े होते हैं तो कभी कभी बोलना बंद कर देते हैं, तो हम कह रहे हैं अब तो तू कल ही मानना, अब मैं तेरी क्या नहीं करूंगा, रिक्वेस्ट नहीं करूंगा। अब तो जब पापा आ जाएंगे, मम्मी आ जाएंगी, तो तभी कुछ करना। अब तू कल मान, अब तू कल को ही मानना, बात खत्म। समझ में आया ना? 1 कंट्री, 2 कंट्री, टी से देखना, टी से 2 देश बनेंगे, यू से 1 देश बनेगा, के से 2 देश बनेंगे, ए से 1 बनेगा, एल से 1 बनेगा, और इनसे सबसे 1-1 बनेगा। ठीक है, अब तू कल मान, अब तू कल ही मानना, अब तू कल मान। ये सारे लैंडलॉक्ड कंट्री हो गए। अब शुरू हो गई यहां से कहानी, अब यहां से ट्रिक की कहानी शुरू हो गई है। अब ट्रिक की कहानी शुरू हो गई है योद्धाओं, अब ट्रिक पढ़ना शुरू करो। अब पूरा का पूरा सिस्टम ट्रिक के थ्रू समझाऊंगा, सब रटवा दूंगा अब आपके दिमाग में मैं। शुरू हो गया है ट्रिक, ट्रिकिस्तान शुरू हो गया अभी, ट्रिकिस्तान। अब तू कल मान, लिखो फुल फॉर्म जल्दी जल्दी। अब शुरू हुआ है ट्रिक का खेल। अभी तक आपने देखा केवल यात्रा, अब है ट्रिक। ट्रिक का स्थान शुरू हो गया है। ए से लिखो जल्दी अफगानिस्तान, लिखते चले जाओ। ए से अफगानिस्तान, बी भूटान, ए से अफगानिस्तान, बी से भूटान, टी से तुर्कमेनिस्तान, टी से तुर्कमेनिस्तान। क्योंकि देखना टी के नीचे मैंने 2 लगाए हैं, इसका मतलब 2 बनेंगे। जिसके नीचे जितने मार्क, जैसे के नीचे 2 लगाए हैं, इससे 2 बनेंगे। टी के नीचे 2 हैं तो इससे टी से 2 बनेंगे। टी से फर्स्ट वर्ड तो लिखना तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और सेकंड टी बनेगा ताजिकिस्तान, सेकंड टी ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और तजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, ताजिकिस्तान। वेल डन, बहुत बढ़िया गुनिका। सोनी क्लास ले रहे हैं लेकिन कुछ कमेंट नहीं कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे सामने लिस्ट खुली हुई है, बिल्कुल पैसिव स्टडी कर रहे हैं। पैसिव स्टडी, पैसिव स्टडी का मतलब है साइलेंट, चुपचाप बैठे हैं। अरे भैया ऐसे परेशान मत हो, हंसते रहो, हंसते हुए अच्छे लगते हो, पढ़ते हुए अच्छे लगते हो। वेल डन। ए से क्या लिखा, ए से क्या लिखा आपने? ए से आपने लिखा अफगानिस्तान, बी से भूटान लिखा, टी से 2 वर्ड आए। टी से 2 वर्ड क्या है? तजाकिस्तान एंड तुर्कमेनिस्तान। तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान लिख पाए। और यू से उज्बेकिस्तान, यू से उज्बेकिस्तान, लिखते चले जाओ जल्दी जल्दी। उज्बेकिस्तान, वेल डन वेल डन, बहुत बढ़िया। उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान,
यू से लिख लिया आपने उज्बेकिस्तान। अब के से लिखिएगा किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान, के से दो, किर्गिस्तान और कजाकिस्तान दोनों लिख लिए, वेल डन। ए से अब वर्ड आता फिर ए से क्या लिखेगा, अर्मेनिया, अर्मेनिया, आर्मेनिया लिखा था ना, आर्मेनिया, आर्मेनिया। एल से लाओस, एल से लाओस, एल से लाओस। एम से लिखना मंगोलिया, एम से मंगोलिया, मंगोलिया। ए वापस आया अजरबैजान, अजरबैजान, अजरबैजान। और एन से नेपाल, एन से नेपाल। ट्रिक पूरी हो गई। लैंड लॉक्ड कंट्री के बारे में, लैंड लॉक्ड कंट्री के बारे में कोई पूछे तो अब आसानी से आपके पास जवाब है। लैंड लॉक्ड कंट्री, आपने ए से क्या लिखा, वापस रिपीट कर देता हूं। ए से अफगानिस्तान, बी से भूटान, टी से तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, टी से दो बनेंगे तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, यू से उज्बेकिस्तान, और के से क्या बनेगा, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, के से दो बने। फिर ए से आर्मेनिया, एल लाओस, एम मंगोलिया, ए से क्या बनेगा, अजरबैजान, अजरबैजान। एन से क्या बनेगा, एन से नेपाल, एन से नेपाल। वेल डन, बहुत बढ़िया, गुड गुड। आपने 12 लैंडलॉक्ड कंट्री लिख लिए। एशिया महाद्वीप की 12 लैंडलॉक्ड कंट्री। क्वेश्चन क्या बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज अ लैंडलॉक्ड कंट्री, कौन सा देश इनमें से लैंडलॉक्ड कंट्री है। 4 ऑप्शन आएंगे तो 4 ऑप्शन में इस ट्रिक को दिमाग में घुमाओगे, बस इनको याद रख लो, इनको याद रख लो, 38 याद हो जाएंगे। इनको याद रखने से क्या आएगा कि इनके अलावा जो 38 कंट्री हैं वो कोस्टल कंट्री हैं, इनके अलावा जो 38 कंट्री हैं वो कोस्टल कंट्री हैं। अब तू कलमान, अब तू कलमान। ए से क्या आएगा, वापस रिपीट करो। ए से क्या आएगा, अफगानिस्तान, बी से भूटान, टी से तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यू से उज्बेकिस्तान, के से कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ए से फिर ए आ जाता ए आर्मेनिया, एल से लाओस, एम से मंगोलिया, फिर ए से आ जाता अजरबैजान, एन से नेपाल। इस तरीके से आप लोगों ने लैंड लॉक्ड कंट्री पूरा किया, लैंड लॉक्ड कंट्री पूरा किया। लैंड लॉक्ड कंट्री पूरा हुआ। एशिया के आपने 50 देशों की लिस्ट बना ली है, एशिया के 50 देशों की लिस्ट आपने बना ली है। नियर आर्मेनिया, ईशा अजरबैजान है, अजरबैजान है बेटा, है ना, आर्मेनिया के पास में अजरबैजान। देखो ये आर्मेनिया हो गया, ये आर्मेनिया, अब ध्यान दो, अगर ये आर्मेनिया है, आप देख पा रहे हो, अगर ये आर्मेनिया है, समझ गए, अगर ये आर्मेनिया है तो ये अजरबैजान है, और ये टर्की है, और नीचे ईरान है, ठीक है, ऊपर जॉर्जिया है, जॉर्जिया। क्लियर हो गया। इस तरीके से आप याद रख सकते थे। लैंड लॉक्ड कंट्री हो गए कंप्लीट। अब चलते हैं आगे। आपने कहा ठीक है सर, ये तो हमने पढ़ लिया, अब आगे बताओ सर आप हमें। हमने ये तो कर लिया। अच्छा एक काम करो, इनके बारे में एक दो लाइन भी आप याद रख सकते थे। लाओस पढ़ लें, अब पढ़ लें भैया, बताओ बताओ जल्दी, अब कर लें। अब ये बात होने के बाद अब मैं थोड़ा सा यहां पर एशिया को डिवाइड कर लेता हूं। अब एशिया को थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं, क्योंकि एशिया को डिवाइड करना बड़ा जरूरी बन गया है। एशिया को डिवाइड करना बहुत जरूरी बन गया है। ठीक, एशिया को मैं कुछ ऐसे डिवाइड करूंगा, एशिया को मैं कुछ ऐसे डिवाइड करूंगा। ये ईस्ट वाले होंगे, ये वेस्ट एशिया होगा, ये नॉर्थ एशिया होगा, ये साउथ एशिया होगा, ये जो इधर एशिया होगा ये साउथ ईस्ट होगा, साउथ ईस्ट एशिया होगा, और जो बीच वाला होगा वो होगा सेंट्रल एशिया। क्या होगा, सेंट्रल एशिया। नॉर्थ एशिया, वेस्ट एशिया, ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, साउथ एशिया, और इसका नाम सेंट्रल एशिया। मैंने कितने डोमेन में इसको डिवाइड किया, मैंने इसको
6 डोमेन में डिवाइड किया। ठीक है, धन्यवाद, बहुत बढ़िया। आपने देखा एशिया को हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? 6 पार्ट में, डोमेन में डिवाइड किया है। समझ लो, इधर होगा पूर्वी एशिया, जो बीच वाला हिस्सा है इसका नाम है सेंट्रल एशिया, मध्य एशिया, सेंट्रल एशिया। ठीक है, क्या नाम रखेंगे हम इसका? सेंट्रल एशिया। जो ऊपर है इसका नाम क्या है? नॉर्थ एशिया, उत्तरी एशिया। जो इधर है इसका नाम पश्चिमी एशिया, और जो नीचे है इसका नाम साउथ एशिया। ठीक है, ईस्ट एशिया ये आपने डिवाइड कर लिया। हमने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया इसको? 1 2 3 4 5 और 6। क्लियर है? अब कुछ बच्चों के जवाब आएंगे कि सर आपने इधर क्यों नहीं लिया? क्योंकि इधर एशिया में कोई देश नहीं है। देखो इधर कहां देश है? खाली है सब कुछ। हाँ, इधर देश है, देखो यहां देश है बहुत सारे, तो इधर साउथ ईस्ट है। क्लियर है? अब मैं इसको बताता हूं यहां पर, क्योंकि मैप से है ना आपको क्लियर दिखता है। भाई मैप जब सामने होगा तो अगर मैं कुछ भी दिखा रहा हूं तो आपको दिखेगा, इस वजह से मैं मैप लेके आया हूं, नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन अब मुझे लगा कि अगर आपको सच में कुछ बड़ा अच्छा गेन करना है तो थोड़ा मैप के साथ चलें, तो आपको सब कुछ क्लियर होते चलेगा। वापस कर देता हूं, रिपीट। ईस्ट एशिया, अभी लिखाऊंगा सारे कंट्री के नाम, लिखते रहेंगे, अब ट्रिक के साथ चलेंगे। अब नॉर्थ एशिया, सेंट्रल एशिया, सबसे ऊपर नॉर्थ एशिया मतलब उत्तरी एशिया। पूछ लेता है नॉर्थ एशिया में कौन सा कंट्री है? नॉर्थ एशिया के न्यूज़पेपर में आया, नॉर्थ एशिया के इस कंट्री ने उस देश पर हमला किया। तो अब नॉर्थ एशिया पता ही नहीं है कहां, नॉर्थ कहां है, सेंट्रल एशिया किसको कहते हैं? न्यूज़पेपर में ये वर्ड्स आते हैं डेली। न्यूज एजेंसी, न्यूज जब देखते हो, आधे लोग है ना, आप पढ़े, देखो आप एक पढ़े लिखे समाज की व्यक्ति हो, और पढ़ा लिखा व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है उसको सारा फंडामेंटल मालूम हो, और फंडामेंटल अगर हमें मालूम नहीं तो बहुत दिक्कत आ जाती है भैया। ये फंडामेंटल है, हर व्यक्ति को इसकी जानकारी होनी चाहिए, हर व्यक्ति को इसकी जानकारी होनी चाहिए। मेरे वर्ल्ड में 7 मोहल्ले हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं। पहले अपना मोहल्ला पढ़ लूं, फिर दूसरे मोहल्लों पर भी जाऊंगा, और जब ऐसे चलोगे तो वर्ल्ड की बहुत सारी खबरें आपके पास होंगी। न्यूज़पेपर पढ़ोगे, करंट अफेयर समझ में आएगी। आधे लोग क्या करते हैं, जब करंट अफेयर पढ़ते हैं तो उन्हें करंट अफेयर समझ में नहीं आती। कारण है उन्हें यही नहीं मालूम कि कहां की खबर चल रही है, रट लेते हैं। जब मैप का आइडिया हो जाता है, करंट अफेयर पढ़ना भी अच्छा लगता है, क्योंकि बैंक में करंट अफेयर का बहुत बड़ा रोल है। एसएससी में 5 से 6 सवाल करंट अफेयर के आते हैं, एनडीए में 10 से 15 सवाल करंट अफेयर के आते हैं, सीडीएस में 20 सवाल करंट अफेयर के आते हैं, जीएस में, सुपर टेट में बहुत बड़ा रोल करंट अफेयर का है। इस वजह से इस डोमेन को आप नहीं छोड़ेंगे। इस डोमेन को, क्लैट में काफी सवाल करंट पेश होते हैं, ठीक है, वहां पर पैसेज दिया जाता है और फिर वहां पर कंसेप्ट पूछा जाता है। तो यहां पर आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो आप इन क्लासों का भरपूर लाभ उठाएं, और नेक्स्ट टाइम पर जब हम मिलेंगे तो इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। जय हिंद, जय भारत।